हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। कई बार हमारे साथ होता है ना कि हमारा रोटी सब्जी बनाने को मन नहीं करता या फिर खाने को मन नहीं करता। सब्जियां नॉर्मली जो भी हमारे घरों में बनती हैं, लगता है कुछ अलग हो, ये सब्जियां नहीं खानी। और शायद सबके साथ ऐसा होता है। तो चलिए आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपका इस तरह से लग रहा है कि आज आपका रोटी खाने को मन नहीं है या कोई भी सब्जी खाने को मन नहीं है, तो आप इस तरह से बना लेना आज परोठे, और इसके साथ बनाना आप मिर्च फ्राई। मिर्च फ्राई की ये रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाएगी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आज आपका खाने को मन नहीं है, लेकिन आप डबल रोटी खाएंगे, यानी कि डबल खाना खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये आसान सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ली हैं ये मिर्चें, हरी मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो तेज वाली ले लेना, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी मोटे वाली लेना। क्योंकि जो मोटी मिर्च होती है ना, वो बिल्कुल तीखी नहीं होती। और जो थोड़ी सी टाइट और छोटी मिर्चें होती हैं वो काफ़ी तीखी होती हैं। और जो मिर्चें मैंने ली हैं ये बिल्कुल मीडियम साइज़ की हैं, ना ये तेज़ हैं और ना ये हल्की हैं यानी फीकी हैं। तो जैसी भी आपको चाहे ले लें। पर आज जैसे कि मैं सब्जी की तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ी सी मीडियम साइज़ की ली हैं। तो अब हम इनको कटिंग कर लेंगे। धो लिया था, अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि इसको आप अचार की तरह महीने 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। पर अगर इस तरीके से बनाते हैं और फ्रिज में रखेंगे तो आपकी 3-4 महीने भी स्टोर हो जाएगी। वरना तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम इस तरह से मिर्च फ्राई बनाते हैं तो झटपट फिनिश हो जाती है, उसी दिन फिनिश हो जाती है। इतनी टेस्टी लगती है। और फिर आज तो हम इसके साथ कोई सब्जी बनाने वाले नहीं हैं, इसी के साथ खाने वाले हैं, तो फिर ये कहाँ बचने वाली है। तो इसके लिए फिर मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल लिया है, क्योंकि ये अचार की तरह बनेगी। और इसको बिल्कुल धुआंधार गरम करना है। ध्यान रखना तेल कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर तेल कच्चा रहता है तो वो हो जाएगा कड़वा। तो अच्छे से गरम करके और उसके बाद उसको ठंडा भी ज़रूर करना। ठंडा करने के बाद उसमें डाल लेंगे अपनी ये मिर्चें, और अब हम इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब इस पे हल्का हल्का सा वाइट आने लगेगा, तब हम इसको मसाले डालेंगे इसमें। तो अब आप देख सकते हैं मिर्चों पे ना हल्का हल्का वाइट वाइट से डॉट आने लग जाते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी, इसके साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च। तेज वाली, तेज खाना हो, हरी मिर्च थोड़ी फीकी है तो तेज वाली लाल मिर्च डाल लेना। और अगर आपको नॉर्मल खाना है तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो कलर के लिए। बाकी मेरी मिर्चें, लाल मिर्च भी ना ज़्यादा तेज़ नहीं है, तीखी नहीं है, तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाली है। और अब हम इसको थोड़ी सी देर और भून लेते हैं, यानी कि कुछ सेकंड। और आप देख सकते हैं कि ये मिर्चें, और इनको इतना भी नहीं पकाना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, ये थोड़ी सी करारी रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसको फिर से हम 20-30 सेकंड पका लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो हमारी मिर्चें इस तरह से बनेंगी कि आपको और घर में सबको, यानी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर के अचारी मसाला। अचारी मसाले की रेसिपी मैंने आपको हर वीडियो में दिखाई है। आजकल आपने देखा होगा अचारी अरवी, अचारी बैंगन, इसके साथ ही हम ये मिर्चों में डालते हैं अचार का मसाला। और आम का अचार तो अभी हमने बहुत सारा डाला ही है, सब नहीं डाला है तो सब बना बना के रख लेते हैं। तो मैं एक साथ काफ़ी सारा मसाला बना के रख लेती हूँ, फिर अगर आपको मिर्च भी बनानी है तो आप झटपट तैयार कर सकते हो। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मसाला बनाया। वरना चलिए मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आपको मसाले की रेसिपी दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अचारी मसाला 1 चम्मच डाला बड़े वाली, और फिर से इसको 20-30 सेकंड पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी झटपट सी फ्राई मिर्च बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो अब इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। हाँ जी, आज हम इसमें बेसन डाल के बनाएंगे। इसके डालने से अगर आपकी मिर्चें तीखी हैं तो भी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और साथ में जो आप आज सब्जी बनाने वाले नहीं हो ना, तो ये आपको बिल्कुल सब्जी वाला टेस्ट देगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रूर बना के देखिए ये बेसन वाली मिर्चें। और यहाँ पे मैंने डाल के मिर्च इसको फिर से पका लिया। तो यहाँ आपको बेसन भुनने तक पकाना है, और इसमें करीब 1 मिनट लग जाती हैं। तो बेसन जल्दी पक जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसन पकने में तो हार्डली आपकी 30 से 40 सेकंड लगती हैं, लेकिन आप इसको 1 मिनट तक पका लेना, भून लेना, तो आपकी ये और अच्छी और टेस्ट देंगी, अच्छी सी सिक जाएंगी। तो लीजिए हो गई तैयार आपकी।
ये फ्राई बेसन वाली मिर्चें। और अब आप इन्हें खा के देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी खटाई के लिए डाल लेते हैं नींबू। तो 1 नींबू का रस डाला है मैंने। और ऐसे हमने जो नींबू डाला है ना, इसकी वजह से आप इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नींबू डाल देते हैं और फिर देखिए खट्टा मीठा चटपटा आपका मज़ेदार सा हरी मिर्च फ्राई हरी मिर्च का अचार कह सकते हो तैयार हो गया है। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, परोठे के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, या फिर आप इसे ले जाएं सफ़र में। ये जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। ये मिर्चें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली हैं। तो बेसन की मिर्च बनाने की ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा तो सबके साथ होता है जब कुछ खाने को मन नहीं करता। तो ये वाली मिर्चें, इस तरीके से बनी हुई मिर्चें जो भी खाएगा वो ज़रूर तारीफ़ करे। अब ये अचारी मिर्चें तो हमारी हो गई हैं तैयार, अचारी बेसन वाली मिर्चें। चलिए जी, अब इसके साथ बना लेते हैं परोठे। मैंने तो बनाए थे आलू के परोठे, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। और आज आलू के परोठे भी मैं आपको एक स्पेशल तरीका दिखाने वाली हूँ, जिससे आप उस टाइम जब कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कि आलू हम उबालते हैं लेकिन वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कई बार होता है हम पानी में रखे हुए भूल जाते हैं उनको, या कई बार होता है कि आलू ही ऐसे आते हैं कि वो बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाते हैं। तो उस वक्त आप आलू के परोठे किस तरीके से बनाएं, वरना अगर हम नॉर्मली आलू के परोठे बनाते हैं तो हमें इतनी परेशानी आती है कि हमारे आलू हमेशा बाहर निकलते रहते हैं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? भाई मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है ऐसा। अब की बार जो आलू मेरे घर में आए हैं ना, अगर मैं उनको उबालती हूँ और थोड़ी देर बाद ही वो इतने नरम पड़ जाते हैं कि वो पानी छोड़ने लगते हैं। चाहे मैं कितना भी ध्यान रख लूँ, प्रेशर कुकर से उबलते ही मैं बाहर निकाल लूँ, फिर भी वो इतने ज़्यादा पतले हो जाते हैं। अब आज मेरा प्रोग्राम था आलू के परोठे बनाने का, लेकिन जब मैंने आलू उबाले और उसके बाद देखा, थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। तो ऐसी हालत में आप किस तरीके से परोठे बनाएं, क्योंकि अब आलू उबाल लिए हैं और इतने सारे उबाल के तैयार किए हैं, मिश्रण भी बना लिया है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपको सिर्फ वही शेयर करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे आलू हो गए थे काफ़ी ढीले ढीले, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और ये तो मेरा पहला परोठा है, इसलिए थोड़ा सा ये आलू थोड़ा सा ठीक है। जब मैंने तीसरा चौथा परोठा बनाया ना, उस वक्त तक तो इन्होंने पानी छोड़ दिया था। तो ऐसी हालत में आप इस तरीके से आलू का परोठा बनाना, देखिए आपका बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे बड़ी सी रोटी बेल ली है, उस पर घी लगाया और बिल्कुल बीच में आपको रखने हैं ये आलू, चाहे आपके कितने भी पतले हो गए हों। और अगर ज़्यादा ही पतले हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर आटा बुरक लेना, और फिर इस तरह से कटिंग करके इसको चारों तरफ से हमें कवर करना है। जब आप इस तरह से परोठा बनाएंगे ना, तो आपके आलू के परोठे आराम से बनेंगे और उसमें से इतनी बुरी तरह से मिश्रण बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आपने इतने लूज़ आलू के परोठे बनाए ना, तो वो तो बन ही नहीं पाते। सबसे पहले तो ये दिक्कत होती है। और इसको बड़े आराम से हैंडल विद केयर की तरह आपको इस्तेमाल करना है। और डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा लेंगे और फिर हल्के हाथों से हमें परोठा बनाना है। और जब आलू आपको पता हो कि इस तरीके के हैं, तो जो आटा है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, बिल्कुल ढीला आटा लगाना है। अब देखिए इसमें से कितने कम आलू आपको बाहर झांकते हुए दिखाई देंगे। दिखाई ज़रूर देंगे लेकिन बहुत कम। क्या कारण कि आपने जो ये इस तरीके से बनाया ना, तब आपके आलू के परोठे आराम से बनेंगे। और चलिए जी, अब इसको इसी तरह से सेक लेंगे। बाद में तो जो मेरा और ज़्यादा लूज़ हो गया था ना आलू, तो मुझे भी इतनी परेशानी हुई थी बनाने में, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाया तो वो बन गया था। और उस पे थोड़ा-सा मैंने फिर आटा भी बुरक लिया था, जिससे थोड़ा-सा वो जम जाए। और अगर ज़्यादा ही आपको दिक्कत हो तो उस वक्त आप उसमें ब्रेड क्रम्स डाल लेना, ताकि आपके आलू थोड़े से टाइट हो जाएँ। ये एक अच्छी टिप है। अगर आपके आलू मेरे की तरह हो गए हैं तो आप उसको फिर भी बना सकते हैं परोठे, और वो बाहर भी नहीं निकलेंगे इतने। या फिर आप आलू में डाल सकते हैं भुना हुआ बेसन। बेसन को थोड़ा भून के डाल लेना। और अगर आप बेसन नहीं भूनना, तो अगर भुने हुए चने आपके पास रखे हैं तो उनको मिक्सी जार में अच्छे से पाउडर बना के वो डाल लेना, यानी कि जिसे सत्तू बोलते हैं। तो आप उसमें सत्तू पाउडर डाल लेना, उसको भूनना भी नहीं पड़ता क्योंकि वो चने भुने हुए होते हैं। तो इसमें से कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं है तो आप पोहा लेना, पोहे को ड्राई मिक्सी जार में पीस लेना और आप इसके अंदर पोहा डाल देना।
पोहे को भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप पोहा डायरेक्ट डालना। उससे भी आपके जो आलू हैं जो सॉफ्ट हो चुके हैं वो थोड़े टाइट हो जाएंगे, यानी उनका जो पानी है वो आपका पोहा पी जाएगा। और पोहे वाला ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने कई बार पोहा भी ट्राई किया है और उससे भी हमारे ये पराठे या हमारे जो भी हम आलू का बना रहे हैं तो बड़ा बढ़िया सा तैयार हो जाता है। अब कई बार हम टिक्की वगैरह बनाते हैं, उस वक्त आलू अगर सॉफ्ट हो गया फिर तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो उस वक्त आप उसमें पोहा डालें, ब्रेड क्रम्स डालें, ये सब चीज़ें डाल के आप आराम से बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो आप छोटी छोटी सी ट्रिक लगा के उसको सुधार भी सकते हैं। तो इस तरह से भई आलू के पराठे तो बन के तैयार हो गए हैं और इनको एंजॉय किया मिर्च के साथ और दही के साथ। आपको कैसे लगे बताना ज़रूर। देखिए किस तरह से निकलने लगे ना, तीसरा चौथा पराठा बनते बनते तो काफ़ी लूज़ हो गए थे आलू। चलिए अब मैं आपको अचारी मसाला भी दिखा देती हूँ, छोटी सी वीडियो है, आप उसे भी देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैंने ली है ये 4 चम्मच सौंफ, इसके साथ ही 1 चम्मच मेथी, मेथी थोड़ी सी कम ही लेनी है वरना कड़वी लगती है। और इसके साथ ही ये लिया है 2 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच जीरा, ये साबुत जीरा। और इसके साथ ही ये 4 चम्मच साबुत धनिया। और फिर हमने लिया है 2 चम्मच राई और 2 चम्मच सरसों पीली वाली। अगर पीली सरसों नहीं है तो 4 चम्मच राई ले लेना, क्योंकि राई से ना इसमें खटास आती है हल्की सी और इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है राई। तो ये दोनों चीज़ें डाली है मैंने, तो एक चीज़ हो तो एक ले लेना, बस वो 4 चम्मच कर लेना। और इसके साथ ही 1 चम्मच डालेंगे हम काली मिर्च। और अगर लाल मिर्च आपके पास है, ड्राई लाल मिर्च, तो वो भी डाल सकते हो आप। और बस ये एक मसाला है जिसे आप तैयार करके रख लो। और जितनी क्वांटिटी मैंने अभी दी है आपको, इतनी बना के रखोगे तो आपकी आराम से 5-6 सब्जियां इसमें बन जाएंगी। और बस जो भी सब्जी आप बनाओ, अचारी आलू बनाओ, अचारी बैंगन बनाओ, या फिर अचारी प्याज बनाओ, अचारी अरवी बनाओ, इन सब के साथ आप एक बड़ा चम्मच भर के डालो और आप अपनी सब्जी का टेस्ट देखना कितना गजब का आता है, लाजवाब बनती है। तो इस तरह से बना के रखो, मैं तो हमेशा इसी तरह से बना के रखी है और जब भी फिनिश हुआ है फिर से खूब सारा बना लिया था। और इसको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट और फिर करेंगे इसको ठंडा, और ठंडा करने के बाद जार में डाल के पीसेंगे। और हमें दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, और ठंडा करने के बाद ही पीसना है इसको। तो चलिए ये तो बन गया आपका अचारी मसाला। अब आप बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।